मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी ने लिखी है। ये एक लेखिका हैं और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत से ऐसे ख़ास बातें बताई हैं कि उनके जीवन में कैसी कैसी औरतें आईं और किस रूप में आईं और जीवन के हिसाब से किसका कैसा परिवर्तन रहा। मतलब औरतों के जीवन में जो परिवर्तित होते गए, जो उनकी स्थिति परिवर्तित होती गई, उसके बारे में मृदुला जी ने बताया है। लेखिका कहती हैं कि मेरी भी नानी थी, जैसे सबकी नानी होती हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा क्योंकि मेरी माँ की शादी से पहले ही नानी जो है ख़त्म हो गई थी। नानी को बीमारी थी और नानी के बारे में लेखिका बताते हुए कहती हैं कि नानी बीमार थी और नानी जो है मरते समय उन्होंने, नानी की जो पति थे वो एक ऑफिसर थे, आर्मी में थे और वहीं रहते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जो उनके मतलब नाना थे, लेखिका के नाना थे, वो बाहर ही रहते थे अधिकतर और नानी ने कभी भी उनकी अपनी इच्छा उनके ऊपर नहीं थोपी। नानी अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और नाना अपने में मस्त रहते थे और नानी भी वहाँ, नानी के समय में पर्दा प्रथा था, लेखिका के पर्दे में रहती थी। लेकिन जब नानी बीमार थी तब उनको अपनी लड़की की शादी सताने लगी। मतलब लेखिका की माँ की विवाह कैसे होगा। और इस तरह से नानी ने 15 वर्ष की जब थी, उनकी माँ इकलौती थी, एक ही लड़की थी उनकी नानी की, तब नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति से, नाना जी से, लेखिका के नाना जी से उन्होंने कहा कि प्यारेलाल जी को, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको बुलाया जाए। इस तरह से प्यारेलाल जी को बुलाया गया। प्यारेलाल जी आए तब नानी ने उनसे इच्छा प्रकट की, अपनी सारी पर्दा प्रथा भूलकर। जब अंतिम समय था उनका, कम ही समय में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरी लड़की का जो विवाह हो वो किसी अफसर से ना हो, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे, नाना जी थे जो लेखिका के, वो बिजी रहते थे। तो इस तरह नानी चाहती थी कि किसी ऐसे इससे हो जो देश के लिए कुछ, देश हित के लिए कुछ करता हो। ऐसी इच्छा उन्होंने, अंतिम इच्छा अपनी प्रकट की। तो इस तरह से नानी की अंतिम इच्छा के कारण उनकी माता का विवाह, लेखिका की माँ का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुआ, जिनको अफसरी इसके लिए, देश के लिए जेल भी जाना पड़ा था, क्रांतिकारी थे। इस तरह उनकी माँ का विवाह हुआ। उनकी माँ की जो शख्सियत थी वो लेखिका बताते हुए कहती हैं कि माँ जो थी बहुत ही सुंदर थी और कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया। और इस तरह माँ जो थी, माँ को कोई भी उनको काम करने के लिए या किसी प्रकार से दबाव नहीं डाला जाता था। उनके ससुराल में, उनके दादी के उधर, माँ भी अपनी ज़िंदगी जी रही थी जैसे अन्य औरतें जीती हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन था वो अंग्रेज़ी सभ्यता के साथ वो जीती थी और तरीके से रहती थी, अच्छे से रहती थी। तो इस तरह ये माँ की वो थी, उनकी रहन सहन थी। और लेखिका बताते हुए कहती हैं कि जो उनकी दादी थी, नानी के बाद, नानी ख़त्म होने के बाद जब माँ का जीवन चालू हुआ, तो जो उनकी दादी थी, उनके यहाँ शायद लड़कियाँ बहुत कम थीं। मतलब उनके जितने भी वंश रहे होंगे उसमें लड़के ही लड़के हो रहे थे। तो उनकी दादी ने जो, उन्होंने मन्नत मांग ली कि, कैसी मन्नत मांगी कि पहला जो बच्चा हो, मतलब उनकी माँ का जो पहला बच्चा हो, क्या हो, लड़की हो। तो इस तरह से माँ भी उनके रजामंदी में थी, माँ भी जो है उनके उसमें साथ दे रही थी। और इस तरह दोनों ही भगवान से, परमात्मा से यही मांग रहे थे कि जो बच्चा आए वो लड़की हो। इस तरह परमात्मा ने इतना सुना, लेखिका कहती हैं कि लगातार ही 4 लड़कियां देती माँ को और 1 लड़का। तो इस तरह लेखिका 5 भाई बहन थे, जिसमें 4 बहनें और 1 भाई थे। जो पहली
लेखिका की बहन थी, बड़ी बहन थी, वो मंजुल नाम थी उसकी। इस तरह जिसको घर में रानी भी कहा जाता था, ये भी एक लेखिका ही रही। मतलब जितनी भी बहनें थी इनकी, इन लोगों को इतना छूट था कि कम से कम ये अपने लिखित इसमें चले जाएं, लेखन कार्य में इंटरेस्ट लेते थे और सभी भाई बहन उसी कार्य को करते थे। तो मंजुल बड़ी बहन थी। इस तरह उन्होंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया। तो इस तरह आगे भी और भी जो बहनें थी, सेकंड जो बहन थी वो थी मृदुला गर्ग, जो लेखिका स्वयं हैं। वैसे उसी तरह और 3 बहनें थीं। तो इस तरह ये सभी बहनें, सभी जो सबसे छोटी बहन थी, तीसरे नंबर की जो बहन थी चित्रा, वो लेखन कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अतः उसने लेखन कार्य को नहीं संभाला। और बाकी जो बहनें थीं वो लिखती थीं, और भाई भी जो, वो भी लेखन कार्य को उनने अपनाया। तो इस तरह सभी लेखन कार्य को अपनाते थे। यहाँ पर माँ जी का एक किस्सा बताते हुए लेखिका कहती हैं कि एक बार उनके घर में चोर आया, और इस तरह वो चोर आया और माँ जी लेटी हुई थी। सब स्वतंत्रता आज़ादी की वो जश्न मना रहे थे। लेखिका उस समय छोटी थी, लेकिन वो बताते हुए कहती हैं किस्सा कि चोर आया और अंदर घुसा। तब माँ जी बीमार थी और लेटी थी। माँ जी ने, वो नहीं जान रही थी कि ये चोर है, फिर भी माँ जी को प्यास लगी थी। उनने कहा, उनने व्यक्ति देखा किसी को, उस चोर को देखा, तो माँ जी ने कहा कि तुम मेरे लिए एक लोटा पानी ले आओ भर के। चोर घबराया, कुछ नहीं बोला। तब माँ जी ने कहा, अच्छे से छान कर लाना पानी, लोटे में भर कर लाना, क्योंकि और कमर पे बांध कर कसकर पकड़ना। तो इस तरह कुएं में पानी डालने के लिए रस्सी डाली जाती थी, तो उसको पकड़ने के लिए वो माँ जी ने कहा, लेकिन चोर समझ रहा था कि मैंने जो कमर पे गांजा बांधा हुआ है, जो बांधी हुई है नशे की, वो उसको छानने के लिए बोल रही हैं माता जी। तो इस तरह वो और घबराया। तब उनने कहा कि जाओ लोटे भर पानी लेके आओ कुएं से। तब चोर घबरा कर कहने लगा, मैं तो चोर हूँ, आप चोर के हाथ का पानी पिएंगी? तो माँ जी ने कहा, चोर हो या कोई हो, पानी तो पानी है, प्यास बुझाने वाली। चोर गया और उसने पानी लाया। जैसे ही वो कुएं में गया तो वहाँ पर पकड़ा गया लोगों के द्वारा, और इस तरह लोगों ने उनको पकड़ लिया। फिर भी जो चोर द्वारा लाया गया पानी था, उसको माँ जी ने पिया और आधा चोर को भी पिलाया, और कहा, यदि तुम में थोड़ी भी ये है तो तुम चोरी करना छोड़ के खेती करना चालू कर दो। इस तरह चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती का काम चालू कर दिया, और आज भी वो खेती का काम ही कर रहा है। तो इस तरह ये घटना घटी थी दादी के उसमें, माँ के उसमें। तो इस तरह ये घटना लेखिका बताती हैं कि किस तरह औरतों का क्या व्यक्तित्व रहता है। उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताते हुए क्या कि माँ जो है कोई से वास्ता नहीं रखती थी, लेकिन क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो माँ की बातों को कभी कोई काटता नहीं था। इस तरह ये माँ का उनका व्यक्तित्व था। लेकिन माँ ने लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ ने कभी उन लोगों का दायित्व तो नहीं संभाला, कभी बच्चों को उन्होंने नहीं संभाला, ये सब उनके पिता करते थे। तो इस तरह लेखिका अपना अनुभव बता रही हैं अपने माता के प्रति। तो इस 3 औरत उनके जीवन में आए, तीनों के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दी। लेखिका कहती हैं कि मैं जब 9 साल की थी तो मुझे टाइफाइड हो गया था। उसी समय सब लोग स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे ये टाइफाइड की बीमारी जो थी बड़ी ही भयानक मानी जाती थी उस समय, और मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। मेरे पिताजी बस घर में रुके, जिन्होंने मुझे उपन्यास पकड़ा दिया हाथों में, और मैं उपन्यास पढ़ने लगी। इस तरह मुझे लेखन कार्य में भी इंटरेस्ट बढ़ा। अब मेरा विवाह, जो मेरी शादी हुई,
वो बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में हुई, जहाँ पर औरत और मर्द जो है इतनी छूट नहीं थी कि जो पति पत्नी हैं वो एक साथ घूमें या एक साथ रहें। तो इस तरह से यदि वो लोग पिक्चर भी जाते थे मेरे ज़माने में, लेखिका कहती हैं, तो पति अलग बैठता था और पत्नी अलग जगह पर बैठती थी। इस तरह ऐसे उस समय के छूट थी कि औरतें और जो आदमी हैं वो दोनों साथ में नहीं घूमते थे। फिर भी इस चलन से मैंने हार नहीं मानी, कहती हैं लेखिका, और मैंने खूब मनाया लोगों को, अपने घर के बड़ों को, अपने पति को, और हमने एक नाटक किए। 4 साल तक लेखिका ने नाटक किया, जिसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों ही उस नाटक में भाग लेते थे, और इस तरह उन्होंने पैसा इकट्ठा किया लेखिका ने। वहाँ से लेखिका निकली तो कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। उस समय लेखिका के 2 बच्चे भी हो गए, जो स्कूल जाने लायक उम्र के पहुँच चुके थे, पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था उस समय जो लेखिका को समझ में आए कि वे अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दे सके। तो इस तरह लेखिका ने लोगों से राय लिया, जिसमें सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उनके कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोली गई, जो लेखिका ने खोल दिया। सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद ली उन्होंने, और उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल भी खोल दी। तो इस तरह उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थी लेखिका। तो इस तरह उन्होंने वहाँ पर और बच्चों को भी अपने स्कूलों में शामिल किया। जो गैर क्रिश्चियन बच्चे थे वो भी उस स्कूल में आए, जो प्राइमरी तक स्कूल थी, और इस तरह कोशिश करती रहीं, और चलते चलते स्कूल काफ़ी प्रचलित हुआ। इस तरह लेखिका कहती हैं, ये तो मेरे स्कूली लाइफ थी, मेरे संघर्ष की लाइफ थी, जो मैंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में किया। इस तरह लेखिका चाहती थी कि 3 भाषाओं की स्कूल खोली जाए। लेखिका ने प्रण किया था, व्रत किया था कि मैं एक प्राइमरी स्कूल खोलूँगी जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। और इस तरह कुछ मेहनती लोगों की मदद से और कुछ अड़ियल लोगों की मदद से उनका ये प्रण पूरा हुआ। उनके बच्चे अन्य अफसरों के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़े और अलग अलग शहरों में भी ख्यात स्कूलों में भी दाखिला पाई उनके बच्चों ने। लेखिका के जीवन में अनेक मौके आए, जिसमें लेखिका ने बहुत ही जिद्दीपन से, बहुत ही जद्दोजहद से उन्होंने अपनी जिद पूरी की, और इस तरह से उन्होंने अपने लेखन कार्य में मंच भी पाया। मतलब उन्होंने वो जो चाहती थी, जैसे सक्सेस होना चाहती थी, सफलता चाहती थी, उनको मिला भी, और इस तरह से उस मुकाम पर भी पहुँची। 1950 के अंतिम दौर में भी एक साथ 9 इंच बारिश हो रही थी। उस समय दिल्ली में एक खासियत रहती थी कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के जो नाले पर नाले थे उसमें बाढ़ आ जाती थी। लेखिका बताती हैं कि नाले जो है बहुत ज़्यादा दिल्ली में बहने लगते थे, पुलों के नीचे पानी भर जाते थे, तमाम यातायात ठप हो जाते थे। मतलब जो राहगीर, जो आने जाने वाले लोग रहते थे, उनको अपना काम रोकना पड़ता था। इस तरह कयामती बारिश रहती थी, फाइलें पानी में तैरने लगते थे। इस तरह ये नज़ारा था उस समय, लेखिका बताती हैं। और सड़क पर कोई वाहन भी नहीं दिखाई दे रहा था जब सुबह हुई। तो इस तरह जद्दोजहद करते हुए लेखिका ने अपने जीवन के ये दिनों को लेखिका के रूप में ये किया, और जो चाहती थी उन्होंने पाया भी। तो इस तरह सारे लोगों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि औरतों का जीवन अलग अलग तरीके से
अलग अलग ढंग से रहा और समय के बदलाव के साथ ही थोड़े थोड़े उनमें विरोध। इस तरह बच्चों आपको समझ में आई होगी कि लेखिका का जीवन कैसा था। उनके जीवन में दो औरतें आईं, उनकी नानी और उनकी परदादी, जिनसे उनको बहुत ही सपोर्ट मिला, प्रेरणा मिली। जो उनकी नानी थी वो पर्दे में रहती तो थी, लेकिन उनमें भी आज़ादी के प्रति एक चाह थी, जो उन्होंने अपने बेटी की शादी के लिए अपनी इच्छा जाहिर करके बता दिया। और दूसरी उनकी परदादी थी, जो उन लोगों को प्रेरित करती रहीं, उनको बताती रहीं कि किस तरह से जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए और औरतों को भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह आपको मालूम होगा लेखिका के द्वारा कि लेखिका के 5 भाई बहन थे, जिसमें पहली थी मंजुल, दूसरे में मृदुला जो उमा कहलाती थी स्वयं लेखिका, तीसरी चित्रा जिनको घर में गौरी कहा जाता है, चौथा रेणु और पांचवा अचला जो इंग्लिश की राइटर थी, और राजीव उनका भाई था, वो भी एक लेखक था। तो इस तरह से ये सारे लेखन कार्य में रहे। चित्रा बस को लेखन का वो नहीं था, बाकी ये सारी बहनें लेखन कार्य में रहीं और संघर्ष करते हुए अपने लेखन कार्य को ये किया। लेखिका बताती हैं कि हम अन्य औरतों जैसे नहीं थे, हम लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमें पता था कि यदि हम तलाक ले लें या अपने पति से अलग हो भी जाएं, दूसरा पति चुन लें, तो उससे जीवन नहीं चल, अपने जीवन को गुजारा। तो इस तरह ये लेखिका के जीवन की जो 2 लेडीसें थी, जो माझी जी ने कहती थी उनकी परदादी थी, और उन्होंने अपने परदादी के बारे में बताया भी कि किस तरह से कितनी स्ट्रांग थी। तो ये था लेखिका के जीवन की 2 लेडीसें जिससे उनको प्रेरणा मिली। धन्यवाद बच्चों।